जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फिलोसफी के हवाले से, वो हमने पहले इसकी डेफिनेशंस, उसके एम, ऑब्जेक्टिव और उसके डिसिप्लिन्स को पढ़ लिया। आज हमारा दूसरा टॉपिक है फिलोसफी के हवाले से। आप सब लोग इस बारे में जानते हैं कि फिलोसफी दो वर्ड से जो है मिलकर बना है वर्ड, इसको फ्लुएंट क्या बोलते हैं, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। ठीक है जी, लव ऑफ विजडम बड़ी मशहूर मरूफ इसकी जो है सूरत हाल है, जिसके बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं अ सेट ऑफ बिलीव्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। एक आपका इत्मीनान है, यकीन है, या आपकी मानने वाली चीजें हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, फलसफा उसे बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज बाय विच वन लिव्स एंड वर्क्स। एक वो सिस्टम वैल्यू है जहां पर लोग रहते हैं या अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तो आगे चलते हैं जी हम। इससे आगे है जी, helps individuals to address the problems that confront them to through the use of critical thinking, logical analysis and reflective appraisal। अब यहाँ पर ये वो बात करता है कि ये आपके इंडिविजुअल्स को प्रमोट करता है, ये एड्रेस करता है उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कैसे क्रिटिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल एनालिसिस पे और रिफ्लेक्टिव जो है उसका अप्रेजल उसके हवाले से। मतलब ये वही बातें, एक फलसफा जो है वो इंसान को क्या करता है, वो उसको क्रिटिकल थिंकिंग देता है। हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, कैसे, कब, क्यों, किस तरह वो लॉजिक के जरिए हो गया। इसको मदर ऑफ ऑल साइंस भी बोलते हैं। जो फलसफी हैं वो ये बोलते हैं कि ये जितनी भी तरक्की इस दुनिया में हो चुकी है या होगी, या अब तक जो भी रिसर्चेज हो चुकी हैं, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। जो हम सोचते हैं कि उसके अगेंस्ट ये जो है ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ ब्रांचेस को देखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, असल में एक प्रॉब्लम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि ये आपने फिलोसफी और फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। अब फलसफे की रूह बड़ी मुख्तलिफ तरह से, बड़ी बड़े लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से बयान की है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़ाएंगे जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिग्री आप ऑलरेडी ले चुके हैं, हम वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे जहां पर जो है ये सूरत हाल है आपको पेपर और आपके इंटरव्यू के हवाले से आपको कभी डिस्टर्ब ना करे। तो ये सिर्फ एक टॉपिक या एक स्लाइड, जो कि यहाँ से मैंने स्लाइड ली है, पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है। ये फलसफे की क्लास आमतौर पर तो किसी को पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाते भी हैं जो, जहाँ तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई, स्पोर्ट्स में सिर्फ वही पढ़ाई जाती है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की आगे बात करें तो उसमें यही जो आज आपको बता रहा हूँ कि कुल कायनात है जो कि आज आपने देखनी है और उसको समझना है गौर से। इसमें जो है आपकी स्लाइड्स हैं, इसमें बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ जो गुफ्तगू है उसको उसको गौर से सुनना है और सुन के अपने जो क्वेश्चन हैं उनको आपने नोट डाउन कर देना है। मेटाफिजिक्स। अब ब्रांचेस, अगर हम इसको सादा अल्फाज में ब्रांचेस की बात करें तो पहली ब्रांच यूज किया हुआ है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होती है, ये हमने उस दिन बातें भी की थी, आज दोबारा हम उसको रिपीट करते हैं। मेटाफिजिक्स से मुराद भाई आपका जो है ये तमाम चीजें जिसको आप, फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड, इसको आप छू सकते हैं। तमाम चीजें जो बियॉन्ड द नेचर है, ये इस नेचर से हटके हैं, मतलब कि गॉड है, यूनिवर्स है, आपका माइंड है, मतलब सोल है, क्रिएटर है, रियलिटी के बारे में जानना, टाइम कब शुरू हुआ था, सब कुछ क्रिएट की गई है तो क्या जो हमारा क्रिएटर है वो भी क्रिएट किया गया है। मरने के बाद क्या होगा, क्यामत क्या है, ये क्यामत होती भी है कि नहीं, या जिंदगी आखिरी है, इस तरह के तमाम तर सवाल जो कि आपके नेचर, मतलब कि जो रियल में एग्जिस्ट जो है, उनकी वैसे आप उसको छू नहीं सकते। जैसे कि इल्म तख्लीक कायनात है, इल्म कायनात है, इल्म वजूद है, इल्म तगय्युरात है, इल्म इल्म असबाब है। ठीक है जी, ये सारे जो इल्म है इनके बारे में जो जानना है, ये इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मतलब ये फिलोसफी की, फलसफे की वो ब्रांच है जो कि इन तमाम चीजों के बारे में सवाल करती है, क्रिटिकल एनालिसिस करती है, इन इन तमाम चीजों के बारे में पूछती है। टाइम कब शुरू हुआ था, ठीक है, पहला सेकंड कौन सा था, पहला बंदा कौन सा था, जब मर जाएंगे तो क्या होगा, ये कायनात कैसे बनी है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करती है, या ये बिग बैंग हुआ था, बन गई क्या, इस तरह की सारी बातें जो है ये मेटाफिजिक्स का हिस्सा होती है। इसके बाद आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक, इसको आम तौर पर कई जगह पर एक ही ब्रांच कहा गया है, कई जगह पर इसको दो कहा गया है, और कई जगह पर एपिस्टेमोलॉजी को ब्रांच कहते हैं और लॉजिक को उसका टूल बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी को सादा अल्फाज में अगर आप देखें तो ये है सोर्स ऑफ नॉलेज। जो आप नॉलेज ले रहे हैं, जो आप जो है आपने इल्म लिया है, उसका सोर्स क्या है,
उसका मेथड क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, काइंड ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, मेथड्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, और अथॉरिटी ऑफ नॉलेज की आया कि जो है वो नॉलेज वो ठीक है कि नहीं। अब उसको हम ठीक कैसे करेंगे? लॉजिक से। फिर लॉजिक क्या है? लॉजिक को टूल कहा जाता है। भी जो चीजें हमने ये सारी ले ली हैं, सोर्स को देख लिया, अब वो टूल हमें बताएगा कि हमारा जो है नॉलेज कितना यहाँ पर अथेंटिक है, ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जो जब भी हम सोर्स की बात करेंगे, जब भी हम मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज की बात करेंगे, तो वो किस में आएगी? एपिस्टेमोलॉजी में आएगी। उसके आगे हम बात करें तो लॉजिक। ठीक है जी। ये लेक्चर में कुछ हमारे स्टूडेंट पुराने भी हैं जिन्होंने ये लेक्चर पहले भी लिया हुआ है। आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है लॉजिक, जिसको हम बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं और एग्जामाइंस दी आइडियाज इन ऑर्डरली मैनर एंड सिस्टमेटिक वे। ठीक है जी, आइडियाज को ऑर्डरली मैनर में और सिस्टमेटिक वे में देखना। आगे है जी एग्जोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे इसके हवाले से जो है क्वेश्चन वो आ चुके हैं पहले भी पीपीएससी में। एग्जोलॉजी क्या होती है? द नेचर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर हम इकदार की बात करते हैं, इखलाकियात की बात करते हैं, खैर की बात करते हैं, शर की बात करते हैं, अच्छे की बात करते हैं, बुरे की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। एक सोसाइटी की जो वैल्यूज है उनके ऊपर हम बात करते हैं कि ये आपकी सोसाइटी है, इसकी क्या वैल्यू है, इसके क्या मामलात हैं। ठीक है जी। अब एथिक्स में आ जाते हैं सही और गलत। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अब एक चीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूं कि ये फलसफा ये कहता है कि जिसको आप सही समझते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सही हर जगह फिट हो। ये जिसको आप गलत कह रहे हैं, ये जरूरी भी तो नहीं कि वो हर बंदे के लिए गलत हो। मतलब आपके मजहब में या आपके कल्चर में या आपके मुल्क में जो है वाइन जो है, अल्कोहल है, वो शराब, वो हराम है, वो पाबंदी है, प्रोहिबिटेड है, आप उसको पकड़ा जाए जुर्माना हो जाता है। यही काम अगर आप करते हैं किसी यूरोप कंट्री में, ठीक है, तो ये सारा कुछ अलाउ है, उनको मजहब में भी लाओ है, उसको कल्चर में भी लाओ है, उसकी सोसाइटी में भी लाओ है। वहां पर इसको बुरा समझा ही नहीं जाता। इवन के मैं आपको बताता हूँ एक बात और, यूरोप तो बड़ी दूर की बात है, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो कलाम सवात ये जो है नॉर्दर्न एरियाज का, जैसे ही आप पंजाब की बाउंड्री क्रॉस करके केपी के खास तौर पर ऐसी जगह पर जो कि हमारे स्याही पॉइंट्स हैं, ये हमारे टूरिज्म के पॉइंट हैं, वहां पर आप जाते हैं, वहां पर लोग सरेआम वाइन पी रहे होते हैं, वो हुक्का नुक्की कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के नशे कर रहे होते हैं। अब है तो पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन वहां का कल्चर उन्हें अलाउ कर रहा होता है। वहां महसूस वक्ती तौर पे महसूस ऐसा हो रहा होता है कि यहाँ पर ये गलत यहाँ पर काम नहीं है, ये सही चल रहा है। तो वो एक जरा कमजोर मिसाल है जो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन हम अगर यूरोप की बात करें तो वहां पर तो उनके जो है मजहब में भी वो अपनी इबादत गांव में भी वाइन को लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि वाइन आपके करीब गलत है, हर कल्चर में गलत तो नहीं हो सकती। अब नंबर वन जो है, जो अब तादाद में जो है वो क्रिश्चियंस है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है, या हिंदू ज्यादा, मुसलमान दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, क्रिश्चियन ज्यादा है। ठीक है जी। तो क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग तो वाइन पीते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स क्या होते हैं, इसकी स्टडी जो है एग्जोलॉजी करती है। एस्थेटिक्स, ये है नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, खूबसूरती क्या है, प्यारा होना क्या है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जनाब जो आपको चीज प्यारी लगती है वो सारी दुनिया को प्यारी लगती है। फलसफा इस चीज को क्रिटिकल एनालिसिस की बात करता है ना, कि जो आपको प्यारा लगता है, आपके यहाँ जो काले काले बच्चे होते हैं वो इतने प्यारे आप उनको नहीं समझते। अब कई कल्चर ऐसे हैं वो वहां पर उनका बड़ा प्रोटोकॉल है। मतलब एक सादा मिसाल है ना, आगे इसकी डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी है। अब आपने याद रखना है, एक्सोलॉजी की बात करें तो ये वैल्यूज की बात करती है, उसमें एक आता है एथिक्स, एक आता है एस्थेटिक्स। अब जो एथिक्स है वो है हमारे इकदार की बात करते हैं, और जो आगे आपके एस्थेटिक्स है ये ब्यूटी की बात करते हैं, ये खूबसूरती की बात करते हैं, और जो एथिक्स है वो खैर शर अच्छे बुरे की बात करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक इसकी चार ब्रांचेज होगी। सिर्फ हम आज दो पढ़ेंगे आगे जनरल फिलोसफीज में, हम इसकी दो चीजों को पढ़ेंगे। एक आइडियलिज्म है, एक है रियलिज्म। सिर्फ ये दो देखेंगे, इसके बारे में आपको सिर्फ बुनियादी बातें बताएंगे, ताकि आपका जो इसके हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, ताकि आप मजीद इसके हवाले से कल जो भी क्वेश्चन है वो आप उसको अपने ज़हन नशीन कर लें। अब सुनिएगा, आइडियलिज्म एक फलसफा है जो कि प्लेटो ने दिया। प्लेटो कौन, जिसको हम अफलातून बोलते हैं, ये भी ग्रीक फिलोसोफर है। ठीक है। अब सादा अल्फाज में, क्योंकि आप पहले इससे पहले आपने फलसफे को थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखा है, एमसीक्यूज क्वेश्चन तक देखा है, कई लोग तो बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बुनियादी बातें बताऊंगा ताकि आप उसको जो है
उसको आपको आपको समझ आ जाए। आइडिया से निकला है आइडियलिज्म, इससे मुराद ये है कि वो ये कहता है कि पहले में आइडिया आता है, उसके बाद एक चीज बनती है। मतलब कि एक कुर्सी पड़ी हुई है, तो उसके ज़हन में पहले वो एक आइडिया आया, तो बाद में कुर्सी बनी है। या इसकी सादा अल्फाज में बात करें तो ये कहता है कि ये ड्यूलिज्म की बात करता है कि ये जो दुनिया है ये एक हकीकी दुनिया का अक्स है। या इससे भी सादा अल्फाज में बात करें तो ये कहता है कि जैसे हमारा अकीदा है ना जी, कि ये जो दुनिया है इसके बाद एक और दुनिया भी है, सिंपल अल्फाज में। अरे बताइए, मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो हमारा अकीदा जो मिलता है सिर्फ एक आइडियलिज्म है पूरी फिलोसफी में, जो हमारी तरफ की बात करता है कि यार ये जो है ना, ये जो दुनिया है ये हकीकी नहीं है, ये मटेरियल वर्ड्स है, और मटेरियल वर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो मॉर्टल वैल्यूज हैं उनकी अहमियत होती है। माइंड्स एंड माइंड जो है, ये जो है असल जो है आपका आइडिया है, ठीक है। ये बेस करती है आपके आइडियाज के ऊपर और आपकी वैल्यूज के ऊपर। मतलब ये इस चीज को मानता है कि जो मटेरियल वर्ड है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉर्टल जो है वो आपकी वैल्यूज है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर हम आगे इसमें मजीद ऐड करें तो वो यही बातें करता है कि ये जो सारी जो कायनात है ये चल रही है अभी, ये बेसिकली एक जो है असल आइडिया का जो है वो उसकी एक अक्कासी कर रहा है। वो कहता है द बॉडी इज फॉल्स द सोल इज ट्रू। आपका जिस्म गलत हो सकता है, लेकिन जो आपकी असल रूह है ना, आइडिया, वो असल हकीकत चीज है, हम उसको मानते हैं। अब ये कौन है? ये प्लेटो है, ये है अफलातून इसका नाम है। अब आगे हम बात करते हैं रियलिज्म की। अब वो इसका टोटली उलट है। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, इस आइडियलिज्म की जो फिलोसफी है ये प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक, ये बड़ी मशहूर है क्योंकि इसमें सवाल भी इसका आदत है कि उसमें उसने इसका जो है जो अपना नजरिया पेश किया था। प्लेटो को फर्स्ट टाइम फादर ऑफ दी आइडियलिज्म बोलते हैं, पहली दफा इसने आइडियलिज्म का जो है नजरिया पेश किया था, ठीक है जी। और इसने जो है मटेरियलिज्म को डिनाई किया था और रूहानियत की बात की थी कि ये जो ड्यूलिज्म की बात की थी कि दो तरह के मामला हैं, असल ये जो है असल दुनिया का ये अक्स है जहां हम जी रहे हैं, ठीक है जी। अब इसका आगे एक जो स्टूडेंट था अरस्तु, जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोटल, ये भी ग्रीक था, ये मैटर इन्फॉर्म की बात करता था, ये टोटली उसके अगेंस्ट था, उसका वाइस वर्सा था। ये कहता था जो कुछ भी है, जो भी आपके सामने है, वो यही कुछ है जो आप इसको देख रहे हैं। ये फोकस ऑन द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करता था, रियल थिंग के ऊपर बात करता था, ये सिर्फ लॉजिक के ऊपर बात करता था। ये कहता था जो आपके सामने है ये हकीकत, जो चीज कुछ हो सकते हैं, यही सब कुछ है, ठीक है। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ, बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड बॉडी ऑब्जेक्ट्स सोशल डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल के ऊपर, बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर जो है ये उस पर गौर करता था। साइंटिफिक अप्रोच को वो कहता था ये काज और इफेक्ट पे बात करेंगे, जो चीज मैटर करती है, जो चीज काज कर सकती है, जिसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये सादा अल्फाज में क्या है, ये उसकी रियलिज्म है। लेकिन जो आइडियलिज्म थी वो कहते हैं जनाब सुप्रीम वैल्यूज आर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम वैल्यूज एंड यूनिवर्सल। जो रूहानी चीजें हैं वो ही अब्दी चीजें हैं और वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। जो आइडियलिज्म था वो इंसिस्ट करता था अचीव गॉड, भाई किसी क्रिएटर पे फोकस करता था। तो वैल्यूज को कहता था ये प्री डिटरमिन्ड है, ये हमारी जितनी वैल्यूज है ये पहले बता दी गई है, इंसान का काम से उसको फॉलो करना है। लेकिन जो रियलिज्म वाला था उसका शागिर्द जो अरिस्टोटल था, ये सिर्फ रियल थिंग्स को मानता था, ये मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को फोकस करता था। ये कहता था कि आप इसको अपनी मर्जी से साइंस के जरिए आप इसको जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। ये दो फिलोसफीज हैं, सिर्फ इसलिए आपको दो बनाई हैं, और वो भी सिंपल सिंपल बुनियादी चीजों के ऊपर। एक का प्लेटो फादर है और एक का अरिस्टोटल है। प्लेटो का शागिर्द ही उसका स्टूडेंट है अरिस्टोटल, लेकिन उनकी फिलोसफीज आपस में दोनों से मुख्तलिफ हैं, वो उस चीज को नहीं मानता। एक का फलसफा ये है कि दुनिया दो दुनिया है, वो अक्स है, एक स्पिरिचुअल चीजों को मानता है और एक मटीरियल चीजों को मानता है, ये इनका फलसफा है, ठीक है जी। आज का सिर्फ हमारा सिर्फ बुनियादी ये चार पांच चीजों का टॉपिक है, कल बाकी हम जो है तीन चार फिलोसफीज हैं उनको देखेंगे, ठीक है जी। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इस हवाले से किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो वो हम इसको अभी देख लेते हैं।